सौरभ मालवीय ये अपना एजेंडा सेटिंग हो रही है कि इस्तीफा देना पड़ गया या लेना पड़ गया तो अब सबसे इस्तीफा लो। संदीप जी, सबसे पहले तो आज आपको बधाई और साधुवाद कि भारत की पत्रकारिता में एक आपने मानक तय कर दिया। इन विपक्षियों को के राजनीतिक जो इन नौटंकी है वो आज साफ हो गया और ये अवसरवादी इनके जुबान बंद हो गए। अच्छा, आप अवसरवादी नहीं है। घटनाक्रम में तत्काल राहुल गांधी दिल्ली में जंतर मंतर वाले छात्रों को देश के सामने आके माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। गटर जनरेशन कहती है कंगना रनौत, रमेश बिदूड़ी पंक्चर लगाने वाले कहते हैं, और निशिकांत दुबे वो कहते हैं जेन्युइन छात्र हैं। झारखंड वाले जेन्युइन, दिल्ली वाले देश विरोधी। आप नहीं कर रहे नौटंकी। संदीप जी, आजादी के बाद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए और जवाबदेही तय की है, सुनिश्चित की है। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के हित में, युवाओं की रक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के इतिहास को ही भारत का इतिहास ना बताएं। तय किया है भारत के इतिहास में बहुत इस्तीफे हुए हैं। नहीं संदीप जी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर और ये बाद में तो खैर भ्रष्टाचार के आरोपों में अश्विनी कुमार से लेकर पवन बंसल से लेकर बीजेपी में पहली बार इस्तीफा हुआ। ये सरकारों में इस्तीफे होते नहीं थे, इस बार वो छात्रों ने झुका दिया, जनजी ने। संदीप जी, अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में। संदीप जी प्लीज समय दे दीजिए। आपने आज बहुत देश और दर्शकों के सामने आपने बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, इसके लिए फिर से आपको बधाई। लेकिन संदीप जी, महत्वपूर्ण बात है कि हमने जवाबदेही तय करके इस्तीफा की है। हमने छात्र हित में की है, युवा हित में की है, इसलिए तत्काल प्रभाव तो से ये युवाओं पर जो बर्बरता की, जैसा ही विचार इनके, ये युवाओं पर जो बर्बरता हुई उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही कब तय हो जाएगी? निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही है, निश्चित तौर पर सरकार उसकी जिम्मेदारी ली हुई है, उसके लिए भी जांच कर रही है। वो सारी बातें बाहर आएंगी, सब बाहर आएंगी। मंगल ग्रह में तो नहीं भेज दी जाएंगी। हम युवाओं के हित में मंगल ग्रह से होते हुए वो गोलियां लग गई थी AK-47 की। आपने संजय झारखंड मैं संदीप जी, झारखंड जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, कर्नाटक पर बोलने के लिए इनके पास समय नहीं है। आशुतोष जी की बात गंभीरता से इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकार के रूप में नहीं, और कर्नाटक आपके लिए जरूरी है, दिल्ली में जंतर मंतर जरूरी नहीं था।